ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। चलो, मेरी तो सुन ली। अब अपनी बताओ केतन, काम तो आईआईटी में करते हो ना, तो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक कैसे लगा तुम्हें? बस अब क्या कहूं, शौक तो पहले से था, लेकिन हमारे हायर मिडिल क्लास घरों का तो पता ही होगा तुम्हें। पहले करियर बना लो, फिर अपने शौक पूरे करना। बस इसी चक्कर में आईआईटी चुना, लेकिन कैमरा कहां चैन से बैठने देता है, तो बस यूं ही किसी वीकेंड पर फोटोग्राफी करने चला आता हूं किसी ग्रुप के साथ। कमाल है भाई, मैं तो कहता हूं आईआईटी छोड़ दो और घुस जाओ इसी फील्ड में। कमाल का हुनर है तुम्हारा। केतन इस वीकेंड पर किसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के ग्रुप के साथ शहर से काफी दूर इस घने जंगल में नाइट फोटोग्राफी के लिए आया था। अब रात का वक्त है तो थका हारा ग्रुप जंगल में बसे किसी मंदिर में पड़ाव डालता है। यहां खाना खाकर वो लोग फिर से अपनी फोटोग्राफी शुरू करेंगे। थैंक्स दोस्त, रख दो ना यहां, मैं हाथ धोकर आता हूं। हाँ बोल तरुण, क्या कौन सी फाइल? रुक, यहां रेंज कम है, जरा खुले में आता हूं। हाँ अब बोल। केतन खाना तो खा ले। आया, जरा ऑफिस का इंपॉर्टेंट कॉल है, तुम शुरू करो, मैं आता हूं। हाँ बोलो, कौन सी फाइल कह रहे हो? अच्छा ओपन करो, कोडिंग चेक कर लो एक बार। चलो बताओ मुझे, मैं करेक्ट करता हूं। अपनी धुन में चलते हुए केतन अब जंगल में काफी अंदर आ चुका है। उसे पता भी नहीं कि उसे फोन पर बात करते हुए 15-20 मिनट बीत चुके हैं। अब फोन रखने पर केतन खुद को एक भयानक जंगल में पाता है, जहां से उसे वापस लौटने का रास्ता याद नहीं आ रहा है। ये पेड़ तो आते वक्त दिखा था, मतलब मैं सही रास्ते पर हूं। उफ़ो, इस सेल्स को भी अभी दगा देना था। यार जल्दी से मंदिर दिखना चाहिए। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि रातों को ऐसे जंगलों से दूर ही रहना चाहिए। न जाने कौन सी शक्तियां इस समय जाग जाती हैं। केतन इस समय यही महसूस कर रहा है। घूम फिर कर केतन बस उसी बड़े से पेड़ के पास लौट रहा है। वो कई दिशाओं में जाकर देखता है, लेकिन मंदिर का कोई नामो निशान नहीं। केतन अब भूख और थकान के कारण कमजोर सा पड़ गया है। फिर अचानक, सुनिए, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूं, कृपा करके मुझे मंदिर का रास्ता बता दीजिए, मेरे दोस्त हैं वहां पर। मंदिर? अच्छा, खोज शुरू हुआ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उस बूढ़े बाबा के बताए हुए रास्ते पर ही तो चला आया। कहां है मंदिर? ये तो कोई और ही जगह है। ये रोशनी कहां से आ रही है? माँ जी, मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे मंदिर में जाना है, पर मुझे मंदिर मिल नहीं रहा। क्या मुझे रास्ता बताएंगे आप? मंदिर तो बहुत दूर रह गया बेटा, तुम यहाँ कैसे चले आए? तो पता नहीं, किसी बूढ़े बाबा ने मुझे ये रास्ता दिखाया। बेटा, वो गोंद जमा करने वाला बूढ़ा होगा। फिर से वो दिखे तो रास्ता बदल लेना, पर उससे बात मत करना। जंगल में पिशाच होते हैं बेटा, बच गए बाल बाल। तुम्हारी खोज अब पूरी होगी, जाओ इस रास्ते जाओ, जल्द ही पहुंच जाओगे। धन्यवाद माँ जी। क्या मुझे पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। पानी तो नहीं है बेटा, पर तुम इस रास्ते से जाओ, तालाब सामने ही है, पी लेना।
बूढ़ी औरत के बताए हुए रास्ते पर मुरझाया हुआ थकान से पस्त केतन निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में उसे सामने तालाब का पानी चमचमाता हुआ नजर आता है। जरा सी राहत पाकर केतन आगे बढ़ता है। तभी ये क्या हुआ? बचाओ बचाओ, भुवन, माँ जी, कोई बचाओ, मैं यहां फंस रहा हूं, कोई है? कौन है आप लोग? पहचाना क्यों केतन? राहुल, तुम तो स्कूल के पीछे वाले कीचड़ के तालाब में फंस गया था ना, और मेरी मदद करने के बजाय तुम वहां से भागे थे। नहीं, और बस इसीलिए कि मैं नहीं रहा तो तुम्हारे नंबर अव्वल होंगे, बस इसीलिए मुझे वहां मरने के लिए छोड़ दिया। अब तक मेरी लाश भी नहीं मिली है किसी को, बस तुम्हारी वजह से। तब से खोज रहा था यही पल जब तुम किसी कीचड़ में फंसे मिलोगे। आओ अपने दोस्त से मिलो, आओ। नहीं, चले जाओ, दूर रहो। पता नहीं सर, ये मंदिर के पीछे कैसे गया तो किसी और रास्ते से था, और सर उसके कपड़े भी अलग थे, लेकिन अभी तो ये यूनिफॉर्म में है। हेलो दोस्तों, अब स्कल टेल्स की कहानियाँ आप स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। हर थर्सडे एक नई कहानी। नीचे आपको स्पॉटिफाई की लिंक दी गई है, आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए।